नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिस्ट्रिक्ट मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम एक एंटीबायोटिक टेबलेट के बारे में बताएंगे दोस्तों आपको, जिसका सॉल्ट जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है लिनाजोलिक। तो दोस्तों आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसकी यूज़ बताऊंगा, इसके साइड इफेक्ट बताऊंगा, इसकी डोज बताऊंगा, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटिव बताऊंगा। इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात करें लिनाजोलिक टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि एक एंटीबायोटिक टेबलेट है, जो कि बैक्टीरिया संक्रमण को ये मारती है, बैक्टीरिया को मारती है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ इसका जो सॉल्ट है, जो कंटेन है, जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर लिनाजोलिक इसका सॉल्ट है दोस्तों। और मैं बता देता हूँ कितनी कितनी mg में आपको अवेलेबल हो जाता है लिनाजोलिक। तो दोस्तों ये आपको 100 mg में अवेलेबल हो जाता है, और 300 mg में अवेलेबल हो जाता है, और 600 mg में और 100 mg में ये आपको अवेलेबल हो जाता है। सिरप और टेबलेट फॉर्म में ये आपको मिल जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो कि बच्चों में भी यूज़ ली जाती है। बच्चों में जो यूज़ ली जाती है वो 100 mg वाली, और बड़ों में जो यूज़ ली जाती है वो 300 और 600 mg वाली टेबलेट लिनाजोलिक की ली जाती है। और दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो एक एंटीबायोटिक टेबलेट है, और दोस्तों इसका यूज़ कब लिया जाता है, जब एमॉक्सिसिलिन या सिप्रोडोक्सिल जो एंटीबायोटिक टेबलेट हैं जो काम करना अपना बंद कर देती हैं, तो उसके बाद में डायरेक्ट रेजिस्टेंस, मतलब जब ये अपना काम करना बंद कर देंगी तो उसके बाद में लिनाजोलिक टेबलेट को डॉक्टर देती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो लिनाजोलिक जो टेबलेट है दोस्तों, डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली टेबलेट होती है, और हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लिनाजोलिक दोस्तों, इसका जेनेरिक नाम है, जो सॉल्ट जो कंटेन है वो है लिनाजोलिक। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके लिनाजोलिक के जो यूजेस लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक टेबलेट है, बैक्टीरिया संक्रमण को जो मारती है। तो दोस्तों जो कि गिराम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, मतलब उसको ये ख़त्म करती है। जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है उसको मारती है। अब चाहे वो आपको नमूनिया का सबसे पहले जो इन्फेक्शन होता है, नमूनिया किसी को हो जाता है जो फेफड़ों से रिलेटिव होता है, जिसमें बार बार खांसी आती है, सांस लेने में परेशानी होती है नमूनिया में दोस्तों, तो इस नमूनिया में इसका यूज़ अच्छा लिया जाता है। और दोस्तों दूसरा जो इसके यूजेस कुछ लिए जाते हैं, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन हो गया हो, स्किन में मान लीजिए आपके रैसेस हो रही हो, या स्किन आपकी कहीं से छिल गई हो खुजाते खुजाते, तो उस कंडीशन में भी, स्किन रिएक्शन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कुछ डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसे ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बीमारी में भी इसका यूज़ लेते हैं, और कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो कैंसर की बीमारी में भी इसका यूज़ लेते हैं। जो कैंसर के जो ग्राम निगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, उसको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसकी जो कॉमनली ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ लिए जाते हैं, इसके यूज़ लिए जाते हैं नमूनिया में, इसके यूज़ लिए जाते हैं स्किन इन्फेक्शन में, इसके यूज़ अच्छे लिए जाते हैं। या जैसे मान लीजिए नमूनिया में खांसी होती है, नज़ला होता है, तो उस कंडीशन में सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में लिनाजोलिक टेबलेट का यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों कुछ डायबिटिक जो फूड होता है, मतलब जो जिसे फूड पॉइजन कहते हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी आंत होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसको भी ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, उसको भी ठीक करने में मदद करती है। और अब मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको कि जो लिनाजोलिक टेबलेट है, इसके जो मेन जो मुख्य यूज़ लिए जाते हैं वो नमूनिया में इसके यूज़ लिए जाते हैं, या स्किन इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसके यूज़ लिए जाते हैं। या दोस्तों कुछ डॉक्टर जो अदर डॉक्टर होते हैं वो जैसे मैंने आपको बताया ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में, या कैंसर में, टीबी में, इस कंडीशन में इसके यूज़ लेते हैं। अब दोस्तों मैं इसके कुछ आपको लिनाजोलिक के साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ। साइड इफ़ेक्ट जैसे इसके जो नुकसान होते हैं, जैसे कि आपको नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, या आपके चकदे निकल सकते हैं स्किन पे, या चक्कर आ सकता है, आंखों के सामने अंधेरा हो सकता है, तो या पेट दर्द कर सकता है। ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सकें। अब मैं आपको इसकी डोजेस के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। इसकी जो सामान्य डोजेस होती है, इसे दिन में 2 टाइम देना होता है, खाना खाने के बाद में दिया जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए जैसे कि सुबह और शाम इसको देना होता है खाना खाने के बाद में। अगर बच्चा है मतलब जो 5 साल से ऊपर का, तो उसे 100 mg डॉक्टर देते हैं। और अगर बड़ा है मतलब मान लीजिए 10 साल का है, तो उसे 300 mg, 10 साल से ऊपर का है उसे 300 mg टेबलेट दिन में 2 बार देनी होती है। और जो बड़े हैं 18 से ऊपर के हैं, उसे 600 mg दिन में 2 बार
देनी होती है, और कम समस्या होने पे इसे दिन में एक बार भी देती हैं। और इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है दोस्तों, इसका ड्यूरेशन टाइम होता है मतलब कितने टाइम तक आपको लेनी है, ये आपको 7 दिन से 8 दिन तक आप लेनी होती है। अदरवाइज इससे ज़्यादा लेते हैं, ओवरडोज लेते हैं, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आपको इस भारी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, लिनाज़ोलिक जो टेबलेट है दोस्तों, इसकी जो सावधानियाँ होती हैं लिनाज़ोलिक टेबलेट की, जैसे कि मान लीजिए गर्भवती महिला है जो प्रेगनेंसी की तैयारी करके वो अपने डॉक्टर की सलाह से लें। या हार्ट के लिए बिल्कुल सुरक्षित होती है, हार्ट वाले इसे ले सकते हैं। किडनी वाले, लीवर वाले जो बीमार होते हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को लें। और दोस्तों इसके साथ में अल्कोहल का, शराब का यूज़ बिल्कुल ना करें। और मैं बता देता हूँ आपको कि अगर इनमें से किसी मरीज़ को कोई बीमारी हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से लें। मान लीजिए लीवर की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, या शुगर की बीमारी हो, या एलर्जी हो कोई, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को लें, लिनाज़ोलिक को। और दोस्तों ये कुछ मेडिसिन के साथ में इसे नहीं देना होता है, जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से वो देते हैं। तो जैसे मान लीजिए रिफापेसिन हो गई, ट्यूबरकुलोसिस की दवाई हो गई, उसमें उसके साथ में इसको नहीं देना होता। या दोस्तों मान लीजिए ये पैरासीटामोल जो टेबलेट होती है उसके साथ में इसको नहीं देना होता, लेकिन डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको देती हैं। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं उसके साथ में इसको नहीं देते, डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको देती हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ लिनाज़ोलिक जो टेबलेट है, इसके जो यूजेस लिए जाते हैं, सिर्फ इसके यूज़ जो मेन लिए जाते हैं वो नमूनिया में इसके यूज़ लिए जाते हैं, जो कि फेफड़ों से रिलेटिव बीमारी होती है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है बार बार, उस कंडीशन में खांसी होती है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में इसका यूज़ लिया जाता है, जो स्किन में हमारी खुजली होती है, खुजाट होती है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। या बैक्टीरिया संक्रमण को ये मारने में मदद करता है, जो हमारे इन्फेक्शन हो जाता है उसको ये ख़त्म करता है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक ये मेडिसिन है। अब दोस्तों लिनाज़ोलिक टेबलेट के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।